गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक तीसरा चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, नया वाक्य। इस चैप्टर को कहा जाता है कथन निष्कर्ष भी। नया वाक्य जो चैप्टर है इसके अंदर आपको कुछ वाक्य दिखाए जाते हैं जो अतार्किक होते हैं, और यदि वाक्य अतार्किक भी दिए गए हैं और वो ये कहता है कि अगर इन्हें सही मान लिया जाए तो दिए गए इन अतार्किक वाक्यों से कौन से निष्कर्ष तार्किक होंगे, जहां शब्दों का महत्व अतार्किक रखते हुए और हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचना है। जैसे देखो, मैं आपको एक बार वाक्य इस प्रश्नों में दिखा देता हूं किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं यहां पर कथन और उनके नीचे दिए गए निष्कर्ष। यहां पर ये जो कथन लिखे हुए होते हैं यहां पर, इन कथन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कथन को अगर तर्क के आधार पर हम समझना चाहें कि सभी खरगोश बाज हैं, कुछ चूहे खरगोश हैं, तो वो अतार्किक है। वास्तविकता में इनका इससे कोई लेना देना, तार्किकता बनती नहीं है इसके अंदर। मगर वो कहता है फिर भी आप ये मान लीजिए कि अगर ऐसा है, जैसे सभी खरगोश बाज है, जैसे कि पूरा राजस्थान भारत में है, ये तार्किक बात है। ठीक है ना, ये तार्किक है कि पूरा राजस्थान भारत में है, भारत एशिया महाद्वीप में, ये तार्किक चीजें हैं। तार्किक विनारिक जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हम शब्दों के तार्किक महत्व की बात करते थे। वो कहता है अगर शब्दों को हम इस प्रकार रखकर लाइनें बोलें जिससे वो अतार्किक हो, कि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, मगर फिर भी अगर हम डायग्राम इस तरह का बना के कि सभी खरगोश बाज हैं, इस तरह से सभी खरगोश बाज है ये बनाएंगे हम, तो जब शब्द हमने अतार्किक ले लिए तब भी क्या हम उसका उसी तरह से सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं जैसे यहां पर इन तार्किक कथनों से आप निष्कर्ष समझते हैं। जैसे निष्कर्ष क्या होता है, देखो, अगर पूरा राजस्थान भारत में है तो यहां पर मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूं कि भारत का कुछ भाग, भारत का कुछ भाग राजस्थान है। ये तार्किक बात है ये, कि अगर पूरा राजस्थान भारत में है तो हम ये कह सकते हैं भारत के कुछ हिस्से का नाम क्या है, राजस्थान है। अब अगर वहां पर वो ये कथन देकर के कि सभी खरगोश अगर बाज हैं तो वो निष्कर्ष ये दे सकता है कि क्या कुछ बाज खरगोश हैं। तो ये कंफ्यूज करने वाले निष्कर्ष हमें लगेंगे, मगर ये भी सही होगा सेम वैसे ही जैसे कि भारत का कुछ भाग राजस्थान है, वैसे ही बाज का भी कुछ भाग खरगोश होगा। क्योंकि यदि किसी एक हिस्से को हम कहते हैं किसी दूसरे के अंदर, तो एक हिस्सा अगर अंदर है दूसरे के तो दूसरे का वो कुछ हिस्सा तो होगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि आपके जो शब्द है ना वो आपके चेंज हो जाएंगे। जहां तार्किक शब्द थे वहां पे ये जो वाक्य है उसमें शब्द इस प्रकार से पुट करेगा कि वो अतार्किक हो जाएगा वो। मगर वो कहता है फिर भी ठीक है, आप मान लीजिए कि अगर सभी खरगोश बाज हैं तो क्या बाज का कुछ भाग खरगोश होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो चाहे कथन अतार्किक होंगे, उनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं होगा, मगर फिर भी जैसा ये निर्देश में हमें लिखता है हर बार कि दिए गए कथन चाहे अतार्किक हैं, वास्तविकता की स्थितियों से मेल नहीं खाते हों, तो भी दिए गए निष्कर्षों की जांच करें इन कथनों को सही मानते हुए। ये निर्देश में होता है हमारे। तो आपको इन अतार्किक जो कथन है इनको थोड़ा डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर कुछ चीजें आप फिक्स रखें तो भी बढ़िया है। जैसे फिक्स आपको क्या रखना चाहिए, कोई भी प्रश्न अगर आप चाहते हैं बिना कंफ्यूज हुए काफी तेजी से आंसर देना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तीनों। नेगेटिव स्टेटमेंट तब होता जब लिखा होता कुछ चूहे खरगोश नहीं है। नहीं शब्द कहकर के कोई भी कथन होंगे तो वो होंगे नेगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक कथन। अगर सकारात्मक कथन होते हैं तो ये तय रखिए कि नेगेटिव कभी नहीं निकलता उनसे। अगर सकारात्मक कथन है तो नकारात्मक निष्कर्ष कभी भी नहीं निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि आप जब प्रश्नों को हल करें तो इस चीज का इसमें ध्यान रखें कि अगर हमारे पास में यहां पर तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट थे तो फिर नेगेटिव वाले तो आप देखते ही गलत कर दीजिए। यहां पर जैसे एक ही निष्कर्ष नेगेटिव है तो इसको हम कर देंगे यहां पे गलत, या एक के अलावा और भी कोई नेगेटिव होता तो उसको हम गलत कर देते हैं। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन नेगेटिव को तो देखते ही आप
गलत करते हैं। और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे जैसे आप ये ध्यान रखें कि अगर हमारे पास ये कहा गया कि कुछ बाज चूहे हैं और कुछ चूहे खरगोश हैं, तो कथन में आप गौर कीजिएगा, आपको जानकारी या तो बाज और चूहे की दी गई कि कुछ बाज चूहे हैं तो जानकारी मिली, कुछ चूहे खरगोश हैं तो चूहे और खरगोश के बारे में जानकारी मिली। मगर आप गौर कीजिएगा कि आपको इन दोनों के बारे में कोई कथन नहीं है। अगर किन्हीं दो शब्दों के गोले अगर अलग बने हैं तो यह तय है कि उनके ऊपर कथन नहीं दिए होंगे। और यह हमेशा ध्यान रखें कि अगर कथन नहीं होगा ना तो निष्कर्ष भी नहीं होगा। दो चीजों पर आप काम करेंगे जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। इसके अंदर केवल दो नियम और आपके टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे कि जब दिए गए कथन सकारात्मक हो तो उस पर जो निष्कर्ष की जांच की जाती है उस तरह के प्रश्न आपके आते हैं टाइप 1 पे। इसमें यहां पर पहला लॉजिक, जब दिए गए सभी कथन सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो सकारात्मक यदि कथन होंगे तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखें आप। पॉजिटिव स्टेटमेंट होने पर कौन सा नहीं निकलता है? नेगेटिव नहीं निकलता है। जिसे बिना डायग्राम बनाए भी आप गलत कर लेते हैं क्योंकि इस स्थिति में निष्कर्ष पर निर्णय डायग्राम से नहीं लेते हैं। डायग्राम से निर्णय नहीं लेते हैं क्योंकि हम डायग्राम बनाते हैं शॉर्ट में। काफी किताबों में डायग्राम काफी कंफ्यूजिंग करते हुए काफी बड़ा बनाया जाता है, मगर हम डायग्राम बनाएंगे शॉर्ट में। हमारा टारगेट होगा बिना कंफ्यूज हुए प्रश्न का उत्तर विद इन 15 से 20 सेकंड के अंदर लेके आना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है अगर तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है टाइप 1 के प्रश्नों में कि अगर किन्हीं कथनों का डायग्राम बनाते समय किन्हीं शब्दों के गोले अगर अलग अलग बन जाए ना अगर, तो उन शब्दों पर पूछे गए निष्कर्ष हमेशा क्या कर देने, आपको गलत कर देने हैं। ये चीजें क्या है, आप जब फिक्स लेकर के चलेंगे तो आप मान लीजिए घर पे 20, 30, 40% जितने प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीधे सीधे ध्यान देंगे नेगेटिव निष्कर्ष गलत, पॉजिटिव होने पे। गोले अगर अलग बने डायग्राम में तो निष्कर्ष गलत। तो कई चीजें फिक्स होगी तो आपकी स्पीड काफी तेज होगी। उदाहरण नीचे समझाया गया इस पर। जैसे ही कहता है कुछ एस पी है तो एस का कुछ भाग पी में बना दिया। कहता है कुछ पी आर है तो पी का कुछ भाग आर में बना दिया। मगर यहां पे आप गौर करें, एस और पी के बारे में बताया, पी और आर के बारे में बताया, मगर किसी ने ये बताया एस और आर के बारे में कि एस और आर गोलों को अलग रखना है कि मिक्स रखना है। अब यहां तो हमने जैसे जैसे का वैसे डायग्राम बना दिया और उसमें ये प्रदर्शित हो रहा है दिखने में तो कि कोई एस आर नहीं है। तो दिखने में लग रहा है तो क्या इसको सही कर दें? काफी जने सही कर देते हैं, मगर गलत करना है क्योंकि गोले अलग होने पर हमेशा ही निष्कर्ष गलत होते हैं। यह आपका नियम है कि गोले अलग तब बनते हैं जब उनके बारे में कथन नहीं होता। जैसे आप चेक करो, एस और आर के गोले अलग बने हैं तो यहां कथन में एस और आर पर कोई सीधे सीधे बात नहीं बोली गई है। यहां पे अगर एस और आर पे कथन नहीं है तो इनके गोले अलग बने, और गोले अलग बनने पर निष्कर्ष इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि गोले अलग का मतलब है कथन नहीं है, और कथन नहीं है तो निष्कर्ष भी नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहां पर एस और आर के गोले अलग थे तो इस पर निष्कर्ष नेगेटिव भी गलत है तो पॉजिटिव भी गलत है। अब किताब में इसी चीज को प्रूफ करने के लिए या करके कई डायग्राम बनाता है कि कुछ एस पी है और कुछ पी आर है, तो ऐसे भी बन सकता है पी का कुछ भाग आर में एस के साथ होते हुए कि एस और आर मिक्स भी हो सकते हैं, एस और आर अलग भी हो सकते हैं। तो या करके दो डायग्राम बना के 90% से अधिक किताबों में इसी तरीके से सॉल्व करना बताया जाता है, जो टफ लगता है फिर हमें। आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक बार गोले अलग थे तो उनको आप मिक्स भी कर देंगे तो भी निष्कर्ष जाकर के करना तो गलत ही है, क्योंकि उन किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि अगर किन्हीं शब्दों की स्थिति पहली बार यदि अलग थी और दूसरी बार मिक्स है, यानी दोनों बार यदि अलग अलग निष्कर्ष हैं तो निष्कर्ष गलत होगा। तो अलग अलग निष्कर्ष तो होंगे क्योंकि एक बार अलग थे उसके बाद अगर आपने मिक्स किया तो दो अलग तरह की चीजें बनी। तो गोले अलग थे, आप वहीं देख करके निष्कर्ष को गलत कर दें, सबसे बेटर होगा। चलो, मेरे हिसाब से ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको अगर मैं नियमों पे बात करता रहूं, तो बेटर है पहले जितने नियम पढ़े ना एक बार उन्हीं को हम अभ्यास कर लें,
क्योंकि केवल लगातार नियम 10-20 मिनट पढ़ने से फायदा नहीं होता है, फायदा होता है ये क्वेश्चन सामने है, उत्तर कैसे निकलेगा। चलो, दो चीजें गौर करनी है। किस तरह से गौर करनी है, एक बार मैं आपको प्रश्नों पे ले जाकर के ये चीजें क्लियर कर दूं। चलो आओ, तो प्रश्न पे आते हैं अपन। इसके अंदर यही प्रश्न ले लेते हैं जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन को गलत कर दीजिए। अब जो इसका आप डायग्राम बनाएंगे उसमें उन्हें भी गलत कर दीजिएगा, डायग्राम में जिन शब्दों के गोले अलग बन जाएं। जैसे देखो आप, कुछ चूहे खरगोश हैं तो कुछ चूहे का भाग खरगोश में, ऐसे बनाएंगे हम। उसके बाद है सभी खरगोश बाज है तो सभी खरगोश को हमने बना दिया अंदर बाज के। फिर उसने कहा सभी हिरण भी बाज में है तो बाज के अंदर सभी हिरण को भी रख दिया हमने। अब सभी हिरण बाज में है, सभी खरगोश बाज में है, तो मिक्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब किताबें दोनों तरीके से डायग्राम बना देती है, मिक्स नहीं भी हो सकते हैं, ये बना हुआ है, और अगली बार मिक्स करके बना देगी। मगर निष्कर्ष तो चाहे आप इन्हें मिक्स कर दोगे तो भी करना तो गलत ही है ना। तो हमने इसका एक तोड़ क्या निकाल रखा है कि अगर गलत करना ही है तो डबल बार डायग्राम बनाने की जगह जो गोले अलग अलग बने ना उन पर निष्कर्ष गलत होगा। जैसे खरगोश और हिरण गोले अलग हैं, निष्कर्ष गलत। चूहे और हिरण गोले अलग हैं, निष्कर्ष गलत कर दो आप। जैसे यहां पर अब हम निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष तो हम गलत कर ही चुके थे। कुछ बाज चूहे हैं तो ये सही है। इसके अंदर ये आपका बाज का गोला है और बाज का कुछ भाग किस में आ रहा है, चूहे में। कुछ हिरण खरगोश है, ये गलत कर दो क्योंकि दोनों के गोले कैसे हैं, अलग अलग हैं। गोले अलग, निष्कर्ष गलत। क्योंकि गोले अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनका कथन नहीं होता। आप ढूंढ लो हिरण का और खरगोश का, अगर आपको कोई कथन मिल जाए तो आप मुझे बता दो। और निष्कर्ष तभी सही गलत का डिसीजन लेते हैं जब उसके बारे में कथन दिया हो, जानकारी दी हो। अगर कथन नहीं, निष्कर्ष नहीं। फिर पूछा गया, ये तो गलत कर ही दिया, कुछ हिरण चूहे हैं, इनके भी गोले आप चेक कर लो, दोनों अनटच हैं, आपस में मिक्सअप नहीं है। और नया वाक्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जब हमारे पास गोले अलग अलग हैं तो उन पर निष्कर्ष को क्या कर देना, आपको गलत कर देना है। ठीक है, आपके निष्कर्ष सही है केवल सेकंड नंबर का। तो नीचे उत्तर विकल्प पे जाएंगे, केवल सेकंड जिसमें लिखा है उसे हम टिक कर देंगे, तो उत्तर इसके अंदर हमारा क्या सही हो गया, बी वाला सही हो गया। चलो एक और प्रश्न से मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितने प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, लगभग इसके अंदर यदि मैं 10 प्रश्न तक करा दूं तो ये चैप्टर बल्कि आपको बोरिंग भी होने लग सकता है अगर क्वेश्चन 10 से ज्यादा ऊपर हो जाए तो। क्योंकि दो ही लॉजिक है, आपको 4-5 प्रश्नों तक तो हो सकता है कि कुछ चीजें नई समझने को मिले, मगर 10 प्रश्नों के बाद में आपको सभी चीजें पुरानी इसलिए लगेगी क्योंकि 3 ही कथन होते हैं, 7 ही निष्कर्ष होते हैं, और जब वो 10 प्रश्न आप कर लेते हैं तो वो सब चीजें 2-2, 3-3 बार रिपीट हो जाती है। जैसे इस प्रश्न को आप देखें सामने, ये प्रश्न हमारे सामने है। दो चीजें जो हमने विशेष रूप से गौर करी हैं उन पे मैं आपको बात करा दूं कि सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन को गलत कर दीजिए आप। ठीक है बात। बचे हुए 3 निष्कर्ष को चेक करने के लिए आपने डायग्राम बनाया, कुछ किताब पत्रिका में, तो ये कुछ किताब को आपने बना दिया पत्रिका में। सभी न्यूज़पेपर पत्रिका में है तो सभी न्यूज़पेपर को हम बना लेते हैं पत्रिका में। जितना कहा उतना ही प्रेजेंट करेंगे, ये नहीं कि न्यूज़पेपर किताब से मिक्स हो सकती है, हो सकती है। सभी किताबें सेकंड डायग्राम बना के मिक्स करती हैं, मगर लास्ट में करती तो फिर गलत ही है, मिक्स हो सकती है को, क्योंकि रीजनिंग में हो सकता है वाली चीजें सही नहीं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुछ उपन्यास न्यूज़पेपर हैं, तो ये लो उपन्यास का कुछ भाग ले लिया हमने न्यूज़पेपर में। जैसा कहा केवल उतना किया, क्या क्या हो सकता है उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रीजनिंग में हो सकता है को सही नहीं माना जाता है। चलो अब जो डायग्राम बना है उसको देख करके अगर निष्कर्ष की जांच करें तो कुछ उपन्यास पत्रिका है। उपन्यास का कुछ भाग पत्रिका में दिखता है क्या, बिल्कुल दिखता है। ये देखो आप, ये वाला जो हिस्सा है उपन्यास का, ये किसके अंदर जा रहा है, पत्रिका में जा रहा है। कुछ न्यूज़पेपर किताब है, आप ध्यान रखें कि दोनों के गोले अनटच हैं, ये तो निष्कर्ष गलत। कुछ किताब उपन्यास है, गोले अलग हैं, निष्कर्ष गलत। थर्ड पहले ही गलत कर चुके थे, नहीं देख के।
आपके अब निष्कर्ष इसमें जो सही निकला है वो केवल है फर्स्ट सही, केवल फर्स्ट सही है, तो उत्तर आप इसके अंदर दे देंगे। यहां जो उत्तर विकल्प बी है ये आपका है राइट आंसर। ठीक है, और प्रश्न से समझ लो आप इस चीज को। देखो अगला प्रश्न 11 नंबर को जो दिख रहा है इसके अंदर दो निष्कर्ष तो आप देखते ही गलत कर दीजिए, और वो हैं ये वाले, ये और ये। क्यों देखते ही इन दोनों निष्कर्ष को हमने गलत किया है? क्योंकि नहीं कहा हुआ है जबकि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो नहीं कहने पर ये निष्कर्ष क्या हो गए? गलत हो गए। बचे हुए दो को कैसे चेक करेंगे? एक ट्रिक है हमारे पास, और अगर गोले अलग हुए तो भी गलत कर सकते हो आप देखते ही। चलो, कुछ नल हथियार हैं, ये लो कुछ नल हथियार में। अगली बात, सभी हथियार लोहा हैं, ये लो सभी हथियार लोहे के अंदर। तीसरी बात, सभी हेडपंप लोहा है, ये लो सभी हेडपंप लोहे के अंदर। अब ये डायग्राम जो हमारा बन गया इसमें, तो निष्कर्ष है कुछ हेडपंप हथियार है, तो कुछ हेडपंप हथियार है तो गोले तो अनटच है, और गोले अगर अनटच हैं तो नियम बड़ा सिंपल है, हर प्रश्न में काम में ले रहे हैं कि गोले अगर अलग हैं निष्कर्ष गलत कर दो। कुछ लोहा नल है, बिल्कुल सही बात है कि लोहे का जो ये गोला है, इस लोहे का कुछ भाग किस में आ रहा है? नल में आ रहा है। ये देखो आप, केवल थर्ड सही है। उत्तर आप इसमें विकल्प में जाकर के चेक करें कि थर्ड सही है, किसने कहा है? तो ये कहा है सी ने। आपके सी उत्तर इसके अंदर राइट हो गया। एक क्वेश्चन जो मुझे केवल एक ही बार एग्जाम में इतना आसान प्रश्न मिला है, जिसमें कि हमें यहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष सारे ही नेगेटिव दिए हैं, तो प्रश्न वहीं सॉल्व हो गया कि सारे निष्कर्ष नेगेटिव हैं, तो ये आपके गलत हो गया इसमें, यानी सारे निष्कर्ष गलत हैं, ये आपके उत्तर होगा। अब जिस भी उत्तर विकल्प में है उसे आप सही कर देंगे यदि कोई भी सही नहीं है। मगर ये प्रश्न मैंने ढूंढ के अपनी किताब में डाला है प्रीवियस पेपर से, मगर ये क्वेश्चन मैंने खुद ने भी दोबारा इस तरह के प्रश्न को नहीं देखा है। यानी कि हमें लग सकता है कि ये प्रश्न तो सर देखते सॉल्व हो गया 5 सेकंड में ही, मगर इस तरह के इतने आसान प्रश्न भी कि दिए गए सारे निष्कर्ष नेगेटिव हो, बहुत कम बार पूछे जाते हैं ये। चलो, और कुछ प्रश्न करके फिर मैं आपको ही क्वेश्चन देने वाला हूं। चलो ये क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, फिर चेक करता हूं कितना आपके समझ में आया है या कितना और अभ्यास की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर कुछ क्लर्क अधिकारी हैं, कुछ क्लर्क अधिकारी, सभी अधिकारी हिंदू हैं, ये लो सभी अधिकारी हिंदू हैं। उसके बाद है कुछ हिंदू आर्य हैं, तो ये लो कुछ हिंदू आर्य हैं। जैसे को उसने डायग्राम बना दिया अपने वैसे वैसा। कौन सा देखते गलत कर सकते हैं? नहीं को। इसके अलावा हमारे पास यहां पर कुछ अधिकारी क्लर्क हैं, तो कुछ अधिकारी क्लर्क हैं, तो देख के बताओ क्या कुछ अधिकारी क्लर्क में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ हिंदू अधिकारी हैं, ये सोच के बताइएगा कुछ हिंदू अधिकारी हैं, सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर की तरफ जो भी बड़ा गोला होता है उसके लिए अगर कुछ शब्द का प्रयोग हो, अंदर वाले के लिए कुछ हिंदू अधिकारी हैं, तो ये सही होगा। ये कुछ आर्य क्लर्क हैं, गोले अलग की वजह से, आर्य और क्लर्क के गोले अलग होने की वजह से आप क्या कर दें? गलत कर दें। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, यह आपका उत्तर होगा जो मिल जाता है उत्तर विकल्प ए में। चलो, बहुत सारे प्रश्न हमने किए, क्यों ना कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने के लिए दे देता हूं मैं। तो ये जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 के पेपर का ये क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप मुझे बताएं। यहां पे कई का मतलब कुछ के रूप में आप लें। चलो, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताएं। अभी मीना निभाई से हैं, इन्होंने एक आंसर तय कर दिया है।
उसके बाद मीना हॉस्टल, दिलीप, कुलदीप, ये भी एक दे रहे हैं, राकेश, अंजलि, इनका भी एक आंसर आ रहा है, ललित, सूरज, गजानन, प्रिया, गजानन, अंजलि, सुषमा, नरेश, सभी एक आंसर दे रहे हैं। और इसके बाद भी काफी तेजी से मुझे आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब कि सभी के एकमत होकर के अगर आंसर काफी तेजी से मिल रहे हैं तो आपके जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है। कंसेप्ट सीधा सा है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे तो कौन सा नहीं निकलेगा? नेगेटिव। दो ही चीजें पढ़ी है, नेगेटिव नहीं निकलेगा जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज कि जब आप डायग्राम बनाएंगे कि कुछ पुस्तकें चट्टाने हैं और सभी चट्टाने क्लिप हैं, तो यहां पर खैर दूसरा लॉजिक तो अपने लग रहा ही नहीं है, गोले अलग वाला। नहीं तो गोले अगर अलग होते तो भी निष्कर्ष को हम क्या कर देते? गलत कर देते। अब चेक करते हैं क्या ये निष्कर्ष इस डायग्राम में फिट बैठता है क्या। ये कहता है कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, क्या कुछ पुस्तक का भाग क्लिप वाले गोले में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल आ रहा है। तो आपका निष्कर्ष फर्स्ट हो गया सही। केवल एक ही निष्कर्ष सही हुआ है तो आपका उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट वाला। चीजें आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी। और आते हैं अपन इस पर। चलो ये वाला क्वेश्चन आप सामने जो दिख रहा है इसको सॉल्व कीजिए। अगला जो प्रश्न दिख रहा है इसके अंदर दो निष्कर्ष तो आप बिना डायग्राम के भी सीधे ही गलत करके और फटाफट डायग्राम बनाते हुए बचे हुए जो दो निष्कर्ष हैं उन्हें चेक करके और सही उत्तर पे आप पहुंच सकते हैं इसके अंदर। चलो अभी मीना कहते हैं 2 4 दोनों सही है, रणवीर भी कहते हैं 2 4 सही है, दिलीप भी कहते हैं 2 4 सही है, राकेश, गणेश, ललित, सुरेंद्र सभी 2 4 कह रहे हैं, मीना हॉस्टल, सूरज, निट्ठर, अंजलि, सुषमा कुमारी, नरेश 2 और 4 दोनों सही है। टू फोर लगभग लगातार सभी के 2 4 सही हैं। इस तरह का उत्तर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं। चलो बहुत तेजी से आंसर आते हुए, यानी कि ये चीज आपके क्लियर होती हुई दिख रही है मुझे। चलो तो यहां पर इसका मैं डायग्राम बना करके आपको चेक करा दूं। और जैसा मैंने कहा था बिना डायग्राम के भी नहीं वाले को तो आप कर सकते हैं गलत, क्योंकि स्पीड हमारी तेज 20 सेकंड के अंदर तभी आएगी जब कुछ चीजें हमने फिक्स रख रखी हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलेगा, गोले अलग होने पे गलत होगा, तो बचा हुआ जो एक दो निष्कर्ष होगा उसे डायग्राम से मैच करना काफी आसान होगा हमारे लिए। चलो कुछ कारें बस हैं, तो कुछ कारें बस हैं, सभी कारें गुफाएं हैं। ये सभी कार हमने बना दी गुफा के अंदर। डायग्राम बन चुका है, इसको चेक करें। कुछ गुफाएं बस में आई है क्या? तो बिल्कुल ये कुछ गुफा का भाग बस में है। कुछ गुफाएं कार में भी है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। बाहर वाले गोले के लिए अगर कुछ शब्द का प्रयोग हो तो हमेशा सही होता है, और सभी शब्द का प्रयोग होता गुफा के लिए तो गलत होता। ठीक है ना? कुछ गुफा कारें हैं बिल्कुल सही है। तो थर्ड और फोर्थ, सॉरी सेकंड और फोर्थ दोनों सही है। यही आंसर आपने अधिकतरों ने कमेंट पर दिया है। चलो अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है इसके आंसर तो सबके एकमत होकर के आ रहे हैं, तो आपसे मैं एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफर पूछता हूं इसके अंदर। और जो थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है वो है आपके ये 22 नंबर का।
22 नंबर के क्वेश्चन को आपसे पूछने के लिए मैं एक डायग्राम दिखाता हूं वेनारिक का आपको, क्योंकि ऐसे तो आपका काफी जनों का गलत हो सकता है मेरे हिसाब से क्वेश्चन। वेनारिक में आपके 3 तरह के समूह में लोग आते थे, ए समूह, बी समूह, सी समूह। अगर आपसे ये कहा जाता है इसके अंदर कि कुछ बी जो ए व सी दोनों हैं, तो वो इनमें से कौन सा नंबर होता, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो बी के ऐसे भाग को प्रेजेंट कर दे, ऐसे बी जो ए व सी दोनों हैं। तो कुछ भी जो ए बी हैं व सी बी हैं दोनों में आते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पर आप बताइए। मीना हॉस्टल अभी सेकंड नंबर बता रहे हैं, राकेश कुमार सेकंड बता रहे हैं, नरेश भी सेकंड दे रहे हैं इसके अंदर कि 2 नंबर का भाग है ऐसा, दिलीप भी, राकेश भी, रामचंद्र भी, ललित भी, अंजलि भी, सूरज भी, सभी एकमत होकर के 2 नंबर वाले भाग को इस चीज के लिए मान रहे हैं कि 2 नंबर बी का एक ऐसा हिस्सा है, ये बी का ऐसा हिस्सा है 2 जो ए में भी आता है और सी में भी आता है। बिल्कुल सही आंसर है। अब जैसे आपने यहां 2 दिया, अगर उतना ही सही तरीके से सोच पाए तो अगला जो प्रश्न न्याय वाक्य का होगा चाहे, उसे आप सही उत्तर दे पाएंगे। मगर ये केवल एक हिंट है, इससे प्रश्न आपका सही हो पाता है या नहीं ये चेक करते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है कथन और नीचे निष्कर्ष, इसमें ये निष्कर्ष ऐसा है जिसपे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका जो सही उत्तर है वो बताइए। बालकिशन और अभी ये इसका आंसर बता रहे हैं 2। उसके बाद में सूरज, मीना हॉस्टल 2। अभी ने अपना आंसर चेंज किया है और 2 की जगह उन्होंने 1 लगाया है, जबकि हीरालाल, सुरेंद्र, बालकिशन, सुरेंद्र, अंजलि सभी 2 आंसर की तरफ जा रहे हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। सभी का एक मत होकर के आंसर मैक्सिमम जो है, ललित ने 3 दिया आंसर, बाकी सभी इसका 2 सही है, 2 सही है, 2 सही है करके बता रहे हैं। मैक्सिमम 2 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें 3 बता रहे हैं। चलो, तो ये मैंने आपके आंसर देख लिए। अब तय करते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। देखो, कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे बनेंगे। ठीक है, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं ऐसे बनेंगे, सारे चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता में। ये तो इसका बन गया डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद में है कि कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं, तो भाई चिकित्सक का कुछ भाग्य राजनीतिज्ञ में आता हो ऐसा तो कहीं नहीं दिखता, इसीलिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ऐसा किसी ने इसमें बोला भी नहीं, नीचे कहीं ऑप्शन में होता तो भी। ये तो गलत है, सबने कर दिया। बात इसके कंफ्यूजन की, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, क्योंकि पहली बार यहां तीनों शब्दों का नाम एक साथ लिया है।
जैसे पिछले प्रश्न में मैंने या एक उदाहरण में मैंने वेनारेक को लेकर के तीनों का नाम लिया था कि कुछ बी ए व सी दोनों हैं, वैसे ही यहां पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हैं। तो पिछला जो डायग्राम मैंने दिखाया था उसमें तो एक ऐसा भाग था बी का जिसको हम दोनों कह सकते थे। कौन सा किया था एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये किया था आपने ए बी सी, बी के ऐसा कुछ भाग जो ए व सी दोनों हो, तो आपने कहा था ये वाला। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता का एक ऐसा भाग चुनना है जो चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हो, तो आप देखना राजनीतिज्ञ और चिकित्सक का कॉमन भाग आपको मिलेगा ही नहीं। क्या आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता आपको इसमें बताने थे जो चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हो? ऐसा कोई भाग है ही नहीं। गलत निष्कर्ष। कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हो, ऐसा कोई भाग नहीं है। यहां तो था कि कुछ बी का भाग ए व सी दोनों है, ये वाला। सेम वही लाइन यहां भी है, सेम है बिल्कुल दोनों। कि सामाजिक कार्यकर्ता का ऐसा भाग जो राजनीतिज्ञ तथा चिकित्सक दोनों हो, आपको सर ये रहा, ये नहीं है। ये सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक हैं, मगर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों हो, कि सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक भी और राजनीतिज्ञ भी है, दोनों हो, तो दोनों वाला तो यहां कोई भाग है ही नहीं। वो तब हो सकता था जब तीनों के गोले इसमें इस तरह से आपस में मिक्स होते जैसे ऊपर वेनारेक में थे। वहां आपने बिल्कुल सही चुना था, मगर उसी लाइन को जब यहां न्याय वाक्य में आपने डायग्राम बनाया, तो क्या न्याय वाक्य का ये डायग्राम में क्या उस डायग्राम की तरह आपके दोनों गोले आपस में एक साथ मिक्स हो रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले प्रश्न में ही मैंने ये कहा था कि बी का कुछ भाग जो ए व सी दोनों हो, तब आपने ये थोड़ी ना कहा था मुझे दोनों नंबर। तब आपने कहा था कि ये बी का ऐसा भाग है जो ए व सी दोनों में आता है। मगर क्या यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता का ऐसा कोई भाग है जो सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक के चिकित्सक दोनों के दोनों हो जाए? ऐसा तो कोई भाग है ही नहीं। तो ये निष्कर्ष आपका गलत है। तो उत्तर आपका होना चाहिए था ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड, वो आएगा फर्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप मान के चलिए बहुत ज्यादा जनों का गलत हुआ है। चलो, काफी जनों का इसमें जो है आंसर गलत हुआ है। और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, सॉल्व मैं ही कराता हूं आपको, नहीं को गलत कर दीजिए, बचे हुए दो के लिए डायग्राम बनाइए। सभी देश जिले हैं और कुछ गांव जिले हैं। सभी देश गांव हैं, गोले अलग की वजह से क्या हो गया? गलत। कुछ देश गांव हैं, गोले अलग होने की वजह से हो गया गलत। यहां पर पूरे नियम आपके काम आ गए, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव नहीं निकले। और जब डायग्राम हमने दोनों कथनों के लिए बनाया तो शब्दों के गोले अलग बने, देश और गांव के। तो देश और गांव के अगर गोले अलग थे तो इन पर पूछे गए निष्कर्ष क्या हो गए? गलत हो गए। तो जब भी अगर गोले अलग होंगे तो निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। अब गोले अलग होने पर निष्कर्ष कब सही होगा, उस पर भी थोड़ी बात कर लें हम। गोले अलग होने पर निष्कर्ष तब सही होगा जब कथन इनको गोलों को अलग करने का निर्देश दे। जैसे अगर ये कहे कि सभी गांव शहर हैं, तो सभी गांव शहर में ऐसे बनेंगे। और फिर कथन कहे कि कोई शहर देश नहीं है, कोई शहर देश नहीं है, ये भी कथन हो। तो अगर शहर देश नहीं है, दोनों को अगर क्रॉस कर दें हम, या इसको और थोड़ा सा कलर करके मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कि शहर को अगर हम मना कर रहे हैं, अगर शहर अगर देश नहीं है, तो अगर शहर देश नहीं है तो ये कंफर्म है कि कोई गांव भी क्या नहीं होगा? देश नहीं होगा।
तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कथन नेगेटिव आ चुका है, इस बार कथन नेगेटिव आ गया ये, तो कथन नेगेटिव आ गया तो अब नेगेटिव कंक्लूजन निकल जाएगा कि कोई देश भी गांव नहीं है। ये फिर सही हो जाएगी आपकी चीजें, ये कुछ गांव देश नहीं है ये भी सही हो जाएगी, और कोई गांव देश नहीं है वो भी सही हो जाएगा। तो जब भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा ना, तो उससे आप उन गोलों के बाहर क्रॉस लगा देंगे जिनको कथन के द्वारा कंफर्म मना कर दिया गया। और जो कंफर्म मना हो जाएंगे इस तरीके से गोलों के बाहर क्रॉस लगा होगा, वो कोई नहीं के रूप में निष्कर्ष सही कहलाएंगे, या कुछ नहीं के रूप में निष्कर्ष सही कहलाएंगे वो। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए अपने बुकलेट पे अपन चलते हैं। देखो, अब आते हैं क्वेश्चंस पर अपन। यहां पर हमें ऐसे कथन मिलते हैं जिसमें स्टेटमेंट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट हो ना, तो फिर यहां पर हम बिना डायग्राम बनाए कोई भी निष्कर्ष को सही गलत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो नेगेटिव को हम बिना डायग्राम बनाए गलत कर देते थे, क्योंकि कथन में नेगेटिव नहीं था, मगर अब तो है। तो अब अगर नेगेटिव अगर यदि कथन है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव निकल सकते हैं। डिपेंड करता है क्या जिन पर कथन ने मना किया था निष्कर्ष भी उन्हीं पे मना कर रहा है क्या, तब तो सही कर देना। जैसे देखो आप, कुछ किताब कागज है और कुछ कागज कार है। फिर कार को मना कर दिया सफेद से कि कोई कार सफेद नहीं है। अगर कार को सफेद से मना कर दिया तो पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा और कलर वलर का इस्तेमाल करके आपको क्लियर कर दूं मैं ये चीजें। कोई भी कार अगर सफेद नहीं है, तो ये देखो आप, कार सफेद नहीं है, ये दोनों हिस्से ऐसे हैं डायग्राम के जो आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब बात यह है कि यदि कोई कार यदि सफेद नहीं होगी, तो कार यदि सफेद नहीं होगी तो कार के अंदर आप देखो ये हिस्सा कागज का है। तो जब कार ही सफेद नहीं होगी तो कागज भी सफेद नहीं होगा, मगर पूरा कागज के लिए तो नहीं कह सकते हम ये तो कह सकते हैं कुछ कागज तो क्या नहीं होगा, सफेद नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष पूरी तरह से आपका सही है कि कुछ कागज सफेद नहीं है। क्योंकि जिसे अगर मना कर दिया गया, कार को मना कर दिया जैसे, तो कार के अंदर जो भी आ रहा होगा वो भी मना हो जाएगा। अब अगर कुछ हिस्सा आ रहा है तो कुछ नहीं निकलेगा, और यदि कार के अंदर कोई पूरी तरह होता तो पूरा पूरा मना हो जाता। ठीक है, केवल ये दोनों मना है। अगर पूछे कि कोई किताब सफेद नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, या कोई कागज सफेद नहीं है तो भी गलत कर देंगे, क्योंकि पूरा पूरा कागज थोड़ी ना सफेद से मना है। केवल कागज का इतना सा कुछ भाग मना है जो कार में आ रहा है, तो कोई नहीं कहना गलत होगा। कुछ कागज सफेद है, तो कुछ कागज का भाग सफेद में दिखता है क्या, नहीं, तो गलत कर दीजिए। कुछ किताब सफेद है, कैसा दिखता है किताब का भाग सफेद में है, नहीं दिखता, इसको भी गलत कर दीजिए। निष्कर्ष आपके सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। और ये भी समझ लें कि ये कोई नहीं कब सही होता है, कोई नहीं तभी सही होता है जब मना किए गए शब्द के अंदर हो। जैसे कार मना थी, कार के अंदर कोई पूरी तरह से होता, सभी बाइक कार है ऐसा होता। अगर तो अगर बाइक अंदर आ जाती कार के, तो कार ही मना है तो बाइक भी क्या हो जाती, मना हो जाती। तो कोई नहीं तभी निकलेगा जब किसी मना वाले गोले के अंदर पूरी तरह से हो, तो उसको भी हम मना कर देते हैं। चलो यहां तो ए आंसर आया, और प्रश्न से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। जैसे ये है, देखो सभी पिन हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा छड़ नहीं है। अब इसमें देखो आप ध्यान रखना, अगर हथौड़े को छड़ से क्रॉस किया है ना, तो हथौड़ा मना है तो पिन भी मना होगी, क्योंकि मना के अंदर पूरी तरह से है। और जब ये क्रॉस लग जाएंगे ना, तो उनमें कोई नहीं सही हो जाएगा फिर। अब ये सही हो जाएगा कि कोई पिन छड़ नहीं है, जैसे यहां पर लिखा है ये रहा। जिन दोनों गोलों पर क्रॉस के साथ अलग हैं तो कोई नहीं सही कर देंगे आप। कुछ छड़े डेस्क हैं, तो ये कुछ छड़े डेस्क में। अब यहां पर निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। कुछ डेस्क पेन है, तो ऐसा दिखता है कि डेस्क का भाग पेन में हो, नहीं दिखेगा, गलत कर दो।
कोई नहीं, डेस्क और पिन पर भी सही कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, क्योंकि गोले अलग होंगे चाहे, मगर दोनों गोलों के बाहर क्रॉस नहीं, केवल पिन पर क्रॉस है, डेस्क पर नहीं है। तो गलत कर दीजिए। कोई नहीं तभी सही करना जैसे इसको सही किया था, दोनों गोलों पे क्रॉस लगा होना चाहिए। जैसे पिन और छड़ दोनों गोलों पे क्रॉस है, इसका मतलब कथन के द्वारा कंफर्मेशन है इन दोनों के अलग होने की। कुछ डेस्क छड़ है, कुछ डेस्क छड़ में है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज हम देख पा रहे हैं कि डेस्क का जो कुछ भाग है वो किसमें है? छड़ में है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कुछ बेंच रोड है, तो ये बेंच का कुछ भाग रोड में, और कोई रोड पहाड़ नहीं है, रोड पहाड़ को क्रॉस कर दीजिए। कुछ पहाड़ जंगल है, कुछ पहाड़ जंगल है। अब ये जैसे जैसे कहा हमने उस तरीके से बना दिया इसके अंदर। अब इसमें यह है, जब रोड को और पहाड़ को मना कर दिया, तो रोड को जब मना कर दिया इसमें, तो रोड के अंदर क्या भी है? बेंचें भी आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? कुछ आ रही है। तो ये कुछ बेंचें क्या नहीं होगी? पहाड़ नहीं होगी, ऐसा यहां पर ये लिखा हुआ है कि कुछ बेंच पहाड़ नहीं है। सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंच का कुछ भाग रोड में आ रहा है और कोई भी रोड क्या नहीं है? पहाड़ नहीं है। कुछ जंगल रोड में आती हैं क्या? ऐसा नहीं दिखता, तो गलत कर दो। कुछ जंगल बेंच में आती हैं क्या? तो कुछ जंगल बेंच में आती हैं, ऐसा भी नहीं दिखता। कोई नहीं कह सकते हैं क्या जंगल और रोड पे? तो नहीं कह पाओगे, क्योंकि एक ही गोले पे क्रॉस है रोड पे, जंगल वाले गोले पे क्रॉस नहीं है, इसलिए गलत कर दीजिए। चारों में आपका जो निष्कर्ष निकला वो निकला केवल फोर्थ सही है। चलो और प्रश्नों को देखते हैं इसके अंदर। थर्टी 38 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ गोलियां टैबलेट हैं, तो ये कुछ गोलियां हमने बना दी टैबलेट में। कुछ टैबलेट औषधियां हैं, तो ये कुछ टैबलेट हमने बना दी औषधि में। सभी औषधियां इंजेक्शन हैं, तो सभी औषधियों को हमने बना दिया इंजेक्शन में। फिर कहता है कोई इंजेक्शन प्लास्टिक नहीं है, तो इंजेक्शन क्रॉस प्लास्टिक से, और इंजेक्शन अगर क्रॉस है तो औषधि। अब निष्कर्ष है कुछ गोलियां प्लास्टिक में आती हैं क्या? तो कुछ गोलियां प्लास्टिक में आती हैं क्या? नहीं आती हैं। कुछ टैबलेट इंजेक्शन में आते हैं क्या? तो कुछ टैबलेट इंजेक्शन में बिल्कुल आ रहे हैं, ये रहा हिस्सा। कोई औषधि प्लास्टिक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि औषधि और प्लास्टिक के दोनों के गोले अलग भी हैं और क्रॉस के साथ अलग हैं, तो कोई औषधि प्लास्टिक नहीं है, ये इसके अंदर सही होगा। तो यहां सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं, ये उत्तर में लगाएंगे हम। सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो उत्तर आप इसमें टिक कर देंगे, सी वाले को इसमें। इसके बाद 39 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सभी जंगल बिन है, तो सभी जंगल बिन है, तो ये सभी जंगल को हमने बना दिया बिन में। फिर कहता है सभी बिन पंखुड़ी है, तो सभी बिन को हमने बना दिया अंदर पंखड़ी के। फिर है कोई पंखड़ी जड़ नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं पंखड़ी और जड़ को। फिर कहता है कि सभी जड़ फूल हैं, तो सभी जड़ को बना दिया फूल में। मगर जड़ पे क्रॉस है तो ऑटोमेटिकली फूल पर क्रॉस नहीं लगेगा। बाहर पे क्रॉस होने से अंदर क्रॉस लगता है, मगर अंदर से क्रॉस होने पे बाहर क्रॉस नहीं लगता है। कोई फूल बिन नहीं है, तो इसको आप गलत कर दें, क्योंकि दिखने में चाहे फूल और बिन दोनों गोले अलग अलग हैं, मगर दोनों गोलों पे क्रॉस नहीं है। कोई नहीं कब सही होता है? जब दोनों गोले अलग हों और क्रॉस के साथ अलग हों। कोई जंगल जड़ नहीं है, ये आप इसमें सही करेंगे। क्यों सही करेंगे? क्योंकि अगर पंखड़ी पे क्रॉस है तो अंदर वाले गोलों पे क्रॉस लगेगा, और अगर क्रॉस लगेगा तो फिर आप कह सकते हैं कोई जड़ जंगल
नहीं है। सभी जंगल पंखुड़ियों में आते हैं क्या? तो सभी जंगल पंखुड़ियों में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी फूल जड़ के अंदर है क्या? सभी फूल जड़ के अंदर है, ऐसा नहीं दिखाई देता। ये गलत कर दीजिए। आपका आंसर जो निकला वो निकला सेकंड और थर्ड सही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो आप। कई बार आपको ऐसा होगा प्रश्नों के अंदर कि कथन और निष्कर्ष दोनों सेम होंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहां पर ये लिखा है कथन, और सेम इस कथन को ही निष्कर्ष में कॉपी कर दिया। तो अगर कथन कहता है सभी तंबू मकान है, तो सभी तंबू मकान है कथन ही है, निष्कर्ष नहीं कहा जाएगा। अगर इस कथन को ही निष्कर्ष मानने के लिए नीचे लिखा जाए तो मानना नहीं है अपने को। क्यों? दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अगर फर्क होता, एक भी शब्द नया होता, तो हम यहां पर निष्कर्ष के बारे में निर्णय सही या गलत पर सोचते। मगर यहां तुरंत गलत कर दें जब भी हूबहू निष्कर्ष यदि कथन ही हो। यहां जो लिखा है ये निष्कर्ष ना होकर के कथन ही है। निष्कर्ष किसको बोलते हैं? जो कथन का परिवर्तित रूप हो। यहां पे कथन का परिवर्तन नहीं है, सेम कथन लिखा है। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर बिल्कुल सेम कथन और निष्कर्ष दोनों सेम हो तो हमेशा गलत कर दें आप। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे डायग्राम बनाया, सभी तंबू मकान है, फिर सभी कैबिन मकान है, और फिर निष्कर्ष पे हम गए कि सभी तंबू मकान में दिखते हैं क्या? बिल्कुल दिखे, तो हमने सही कर दिया जल्दबाजी में। तो नहीं करें। अगर निष्कर्ष हूबहू कथन हो तो गलत कर दिया। सभी मकान तंबू हैं, बिल्कुल गलत बात। बाहर वाले गोले के लिए सभी शब्द नहीं, क्या कहने पे सही होता है? कुछ कहने पे सही होता है। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर गोले अगर अलग हैं, सॉरी, अगर हमारे पास में निष्कर्ष हूबहू कथन है तो उसको आप हमेशा गलत करेंगे। अब इसमें न्याय वाक्य में जो चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा बची है वो ये है कि कई बार जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको उत्तर जो विकल्प होता है ना, उसमें आपको मिलता है या। और जब या अथवा किसी उत्तर विकल्प में लिखा हो तो वहां पे प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है वहां पे। तो यहां बुकलेट में या कहीं से भी किताबों में जिस उत्तर विकल्प में अगर आपको या मिलता है तो उसे थोड़ा सा स्किप कर दें एक दिन के लिए, क्योंकि ये कल की क्लास में हम करेंगे कि अगर उत्तर विकल्प में या अथवा लिखा हो तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि बहुत कम बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब 99% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं नया वाक्य के। अगर कोई ऑप्शन में या अथवा वाले प्रश्न हो तो उसे भी स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये हम करेंगे कल की क्लास में। तो आज तो इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में।